नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो हाल ही में भारत में इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन के रिजल्ट जो सामने आए हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होगा और ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी पर। अब जैसा कि आप जानते हैं, अगले जनरल इलेक्शन होने वाले हैं अप्रैल से मई के बीच में 2024 में। ये तो है कि लोकसभा के चुनाव, ये है कह लीजिए क्रिकेटिंग टर्म्स में सेमीफाइनल है ना। जो अभी इलेक्शन हुए हैं, स्टेट चुनाव हुए हैं, इनको लोकल मीडिया ये कह रही है ये बेसिकली एक सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल में ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन सी पार्टी ज्यादा डोमिनेटिंग कर रही है। नाउ जो नंबर्स निकल कर आए हैं इज क्वाइट सरप्राइजिंगली। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक सिंगल पार्टी ज्यादातर स्टेट में इतना डोमिनेट करेगी। पहली बात तो आप ये यहाँ पर देख पाएंगे जो इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए हैं वो जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ना हुआ यह है, बीजेपी ने अपनी बड़ी मेजोरिटी के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बना ली है। तेलंगाना में कांग्रेस आगे है और तेलंगाना में कांग्रेस अपनी सरकार बना लेगी। बट जो 4 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं, दे आर मैसिव इलेक्शन। टोटल 160 मिलियन, मतलब 16 करोड़ के ऊपर वोटरों ने यहाँ पे वोटरिंग किया है। हालांकि मुझे यहाँ एक बात और ऐड करनी पड़ेगी, हम नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। मिजोरम में भी अभी चुनाव हुए हैं और मिजोरम के चुनाव के रिजल्ट भी आने वाले हैं, बट अभी ये थोड़े से डिले हो गए हैं। ये 4 दिसंबर को आएंगे। मिजोरम में भी पता लगाना पड़ेगा कि सरकार कौन बनाएगा। फॉर द टाइम बिंग ये है हमारे सामने इंडिया का पॉलिटिकल पावर मैप। जो कलर आपको सैफरॉन दिख रहा है ये बीजेपी रूल कर रही है, जो ब्लू दिख रहा है ये कांग्रेस रूल कर रही है, और जो ग्रीन कलर की है वो नॉर्मल रीजनल पार्टीज है कंट्रोल कर रही है। और जो रिसेंटली चुनाव हुए हैं ना, जो आपस में कनेक्टेड हैं, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो यहाँ अभी भी रुझान ही चल रहे हैं, कंफर्मेशन नहीं हुए हैं क्योंकि कितनी सीट्स जीत लेगी किस पार्टी ने, अभी एक रफ आइडिया लग पा रहा है। जैसे कि बीजेपी 166 सीट आ जाएगी एमपी में, और राजस्थान में लग रहा है 115 सीट्स आ जाएंगी, और छत्तीसगढ़ में लग रहा है 56 के आसपास सिक्योर कर लेगी। मगर ये कंफर्म अभी नहीं है। ये जो रिजल्ट है, ना सिर्फ इंडियन मीडिया बट ग्लोबल मीडिया भी इसे सेमीफाइनल इलेक्शन को क्लोजली फॉलो कर रहा है, क्योंकि चुनाव से काफ़ी बार पहले आइडिया लग जाता है इवेंचुअली 2024 में इलेक्शन होने वाला है और कौन पावर में आने वाला है, इसका इंडिकेशन मिल जाता है। इंडियन पर्सपेक्टिव से आप देखें, आज के समय हम फेस कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस। कई देश हैं जो भारत को दबाव में भी डालना चाहेंगे और उनको ये पता है, लग गया है कि इंडिया में पावर चेंज होने वाला है, तो फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर गठबंधन की सरकार बनेगी जो कि काफ़ी बार अनस्टेबल होगी। तो एक ऐसा टाइम पे इंडिया एक बहुत ही सारे फॉरेन पॉलिसी का चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाहर के कंट्रीज़ ये समझ ले कि वापस इंडिया में एक स्टेबल गवर्नमेंट आने वाली है, चाहे पावर में कोई भी आए, चाहे कोई भी संभाले, चाहे कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी या अन्य कोई भी पार्टी। बट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कंटिन्यूटी हो और एक स्टेबिलिटी हो। ऐसा ना हो कि कुछ साल के लिए सरकार बने फिर टूट जाए और उसे बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी सामने आ जाती है। इंडिया के सामने मेन जो फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस हैं कौन कौन से हैं, देखिए अभी यूएसए देखिए एक दावा कर रहा है कि इन्होंने एक हमारा इंटेलिजेंस पकड़ लिया है, जो कि उसके ऊपर आरोप यह है कि एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट पन्नू को मारने की कोशिश कर रहा था उनके देश में। यह जो इशू है काफ़ी सीरियस है। हालांकि इंडिया यूएसए रिलेशनशिप फंडामेंटली बेस पर इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, मगर कई रिपोर्ट्स ये आई हैं कि रॉ के बहुत सारे स्टेशंस नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी जगह बंद कर दिए गए हैं। ये पहली बार है सिंस 1968 से, बट अगेन ये सब रिपोर्ट क्लेम कर रही हैं। सेम केस आप देखोगे कनाडा में, जो निज्जर किलिंग का था। कनाडा के साथ रिलेशनशिप हमारा रिलेटिवली ख़राब हो गया है और कनाडा आज के समय बहुत ही प्रेशर कर रहा है इन्वेस्टिगेशन के इशू को लेकर। फिर हम देखें, इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी में मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में हम इंडो पैसिफिक को भूल नहीं सकते। फिर चाइना, पाकिस्तान की हॉस्टिलिटी भी इससे हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसा क्रूशियल टाइम में ना, अगर मान लो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं जिसमें कोई ऐसी सरकार बना रही है जो गठबंधन की सरकार हो और कुछ सरकार समझ नहीं पा रही है कौन सरकार आएगी और कौन सरकार नहीं आएगी, तो इसे एक पॉलिटिकल टर्म में लेम डक सरकार बन जाएगी। और लेम डक एक पॉलिटिकल टर्म होता है, एक ऐसा सरकार जो जो सामने वाली है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो टूटने वाली है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का पता लग गया था ये इलेक्शन हारने वाले हैं,
तो इनको कहा जाता था लेम डक प्रेसिडेंट। और जब एक कंट्री का लेम डक लीडर होता है तो बहुत सारे चीज़ें खराब हो जाती हैं और उस कंट्री के में निवेश कम हो जाता है और उस कंट्री से बाहर ज़्यादा एंगेजिंग करना एक्सटेंसिवली लोग कम कर देते हैं। और क्योंकि उनको पता है ये जो सरकार है ये एक लेम डक सरकार है, ये कभी भी टूट सकती है, तो जो सरकार नहीं बनेगी हम उनसे बात करेंगे। इस फैक्टर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और ये फैक्टर मैटर करती है। और जो रिसेंटली रिजल्ट आए हैं ना, इससे ये प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाती है लेम डक सरकार की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के जो आप रिजल्ट देखेंगे काफ़ी स्टेट्स में बीजेपी सरकार अपनी बना रही है। तो उसके अलावा हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, मॉर्गन स्टैनली जो यूएसए का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्होंने रिसेंटली कहा था कि भारत मार्केट जो इन अपना मार्केट है, शेयर मार्केट, ये 30% तक गिर जाएगा 2024 में। वैसे मुझे पता नहीं है कितना सच है, बट अगर इलेक्शन सरप्राइजिंगली नेगेटिव हुआ तो मतलब यही है कि गठबंधन की सरकार बनेगी और जहां कुछ जो भी मतलब पावर में आएगा तो वो ज़्यादा दिन तक पावर ना चला पाएगा। सरकार कब गिर जाए किसी को पता। इन्वेस्टमेंट है जो इलेक्शन के पहले सावधान रहते हैं, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री को लेकर, और फाइनली इशू आता है कि पाकिस्तान का। और पाकिस्तान भी इलेक्शन को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है, उनके मीडियाज देख रही हैं। सिंपली यही जो गवर्नमेंट है चेंज होती है या यही गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है। अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो पाकिस्तान को ये उम्मीद है कि वो शायद आर्टिकल 370 को लेकर कुछ बात करेंगे, और अगर कुछ चेंजेस होता है तो आगे मतलब पाकिस्तान और इंडिया आगे बातचीत कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी में इलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी में इलेक्शन